हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू आज आप सबके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का भारतीय राजनीतिक चिंतन सेकेंड में यूनिट 10 जवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्ष के विचार को लेकर के आया हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोग तक सीधा पहुँचे। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का धर्मनिरपेक्षतावाद। धर्मनिरपेक्षता पे जवाहरलाल नेहरू के विचार। दोस्तों, सबसे पहले हम परिचय देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय स्वतंत्रता के महान सेनानी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रबल समर्थक, योजनाबद्ध सामाजिक व आर्थिक विकास के पक्षधर तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में वे अध्ययन के लिए ब्रिटेन चले गए। कैम्ब्रिज की पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन किया। 1912 में वे भारत लौटे और 1912 में भारत लौटने के बाद उन्होंने कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण की। शीघ्र ही वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1916 में नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आ गए। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन संपन्न हुआ और इसी के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। 1926 में नेहरू जी ने यूरोप की यात्रा की और 1927 में वे सोवियत संघ गए। इन यात्राओं का उनके चिंतन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1942 में आंदोलन तीव्र होने पर उन्हें कई नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिस पद पर जीवन पर्यंत वह 27 मई 1964 तक रहे। नेहरू जी के विचारधारा देखते दोस्तों। नेहरू जी के विचारधारा पर किसी एक पुस्तक, व्यक्ति अथवा धर्म का प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु उनके व्यक्तित्व पर अनेकों व्यक्तियों और विचारों का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण उनका दृष्टिकोण और विचारों की व्यापकता किसी खास संप्रदायवाद अथवा धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं रही। नेहरू का चिंतन उनके पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रसेल, कार्ल मार्क्स, कांट, आइंस्टीन, मिल आदि महानुभावों से प्रभावित था। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचार 19वीं सदी के उदार लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरित थे। उन्होंने जिस समाजवाद की वकालत की वे केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू जी के राजनीतिक विचार दोस्तों। नेहरू जी ने लोकतंत्र, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, गुटनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता पे कई मुद्दों पे अपना विचार दिया है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता की, तो हम धर्मनिरपेक्षता पे नेहरू जी के विचार को देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू जी के विचार। सबसे पहले दोस्तों हम धर्मनिरपेक्षता का अर्थ देखते हैं क्या है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राज्य सत्ता से बाहर करना। एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट प्रदान करता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म का राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता नेहरू जी के राजनीतिक चिंतन का केवल एक भाग नहीं अपितु उनका जीवन आदर्श था। उन्होंने गहराई के साथ सांप्रदायिकता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चित्रण और आयामों को समझा तथा स्वतंत्रता आंदोलन से ही इसके विरोध में तीव्र अभियान प्रारंभ कर दिए।
नेहरू ने दैविक राज्य की मान्यता के विपरीत धर्म निरपेक्षता को समर्थन प्रदान किया। वे भारत राष्ट्र की बहुधार्मिकता के विचार से प्रभावित थे और चाहते थे कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समस्त संप्रदायों को समान रूप से प्राप्त हो। उनके अनुसार भारत को संकीर्णता की परिधि से निकलकर सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए या करना है, ताकि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो सके। वे धर्म को राष्ट्रवाद का आधार नहीं बनाना चाहते, क्योंकि राष्ट्रवाद का अगला कदम अंतर्राष्ट्रीयवाद है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि किसी धर्म या अंत से उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म या अंत से जकड़ा हुआ नहीं हूँ, किंतु मैं मनुष्य की प्रकृति नैतिकता पर विश्वास रखता हूँ। यह कोई धर्म हो या न हो, मैं व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करता हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था। धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 को डाला गया। भारत का इसलिए एक आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास और किसी भी धर्म के चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद हैं जो भारतीय नागरिक को धर्म का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों का प्रसार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 भारतीय नागरिक को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है। दोस्तों, ये हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद में जो बताया गया है उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, जब हम नेहरू जी की बात करते हैं तो उनके बहुत सारे विचारधारा हैं, लेकिन हमें जो इस टॉपिक में पूछा गया है, जो हमसे पूछा गया है वो सिर्फ धर्मनिरपेक्षता पे नेहरू जी के विचारधारा को पूछा गया है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने सिर्फ धर्मनिरपेक्षता पे नेहरू जी के विचार को दर्शाया है इसमें। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों को जल्दी मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।